अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करें प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा के सुनवाई बुध दिन से पुनः निरंतर हैत कहलाइन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर संबंधी समाचार से। पूर्व न्यायाधीश इंद्रराज पांडे के निधन के शोक में प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा की सुनवाई मंगल दिन ने हैत बतौल के लाइज। पूर्व न्यायाधीश पांडे के निधन के शोक में मुद्दा की सुनवाई बुध दिन से पुनः निरंतर हैत प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा जानकारी दिलाइन। पांडे के सोमदिन भिनसर बानेश्वर स्थित अपने निवास में 90 वर्षक उमेर में निधन भेलाइछ। तत्कालीन मल्लिक आयोगक सदस्य समेत रहल पांडे विगत लंबा समय से नशा संबंधी रोग से पीड़ित छलाइत। अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ विभिन्न 8 सूत्रीय मांग सहित प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के ज्ञापन पत्र बुझानी आज। करार सेवा में कार्यरत कर्मचारी सबके योगदान मूलक सामाजिक सुरक्षा बीमा अवकाश कोष, योगदान मूलक सामाजिक सुरक्षा उपदान उपचार खर्च अतहिने प्रकारक अन्य उपयुक्त विषय के प्रबंध मिलाव लगायत के विभिन्न मांग करैत संघ मुख्यमंत्री राउत के ज्ञापन पत्र बुझानी आज। संघ अपन मांग सब के संबोधन करते नेपाल सरकार आर्थिक वर्ष 2077-78 के बजट वक्तव्य बुंदा नंबर 286 में समेत संपूर्ण अस्थायी तथा करार कर्मचारी सबके योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध कराब के घोषणा समेत भ चुकल अवस्था में सर्वोच्च अदालत के आदेश के कार्यान्वयन नहीं करारक कर्मचारी सबके अधिकार हनन भेल ठहर के न्यायाधीश ज्ञापन पत्र मार्फत मुख्यमंत्री राउत के आई विषय सभा बारे में जानकारी करबैत संघ फैसला और निर्णय आदेश सबके उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए न्यायोचित पहल क देब हेतु आग्रह केने अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ प्रदेश 2 के अध्यक्ष लालबाबू यादव जानकारी दिलाइन। कैद सजाय पाउने फरार रहल प्रतिवादी के धनुषा पुलिस पकड़ लगाइछ। बिगो मुद्दा में 6 महीना कैद सजाय पाइप का फरार रहल धनुषा के नगराइन नगर पालिका वार्ड नंबर 6 रहनिहार 80 वर्षक रामविलास शाह के जठी लगवा में प्रहरी टोली शाह अपन घर में नुका क बैसल अवस्था में पकड़ने धनुषाक डीएसपी मुकेन्द्र कुमार मिश्र जानकारी दिलाइन। पकड़ाल परल शाह के सोमदिन तत्काले धनुषा जिला अदालत में उपस्थित करला पर निज के कैदी पुर्जी सहित सिंधुली कारागार पठाल गेल धनुषा पुलिस चुनौनी आज। तहिना कका सोमदिन धनुषा प्रहरी 80,000 से बेसी की व्यवहारिशे लता कपड़ा सब बरामद के लगाइछ। धनुषा के जनकनंदनी गांव पालिका वार्ड नंबर 2 हुलाकी राजमार्ग सड़क खंड में चोरी निकासी क आनल गेल 80,500 से बराबर की व्यवहारिशे लता कपड़ा बरामद के लगाइछ। प्रहरी चौकी गिद्दा धनुषा से खटल टोली बरामद केने ओ व्यवहारिशे लता कपड़ा नियंत्रण में लक भन्सार कार्यालय जनकपुर धाम पठाउने डीएसपी मिश्र जानकारी देने शायद। कोरोना विरुद्ध के खोप अभियानक दोसर चरण आई से शुरू भेलाइछ। सोमदिन से कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप पत्रकार आ कूटनीतिक नियोग के कर्मचारी के लगाब शुरू कयल गेल अछि। आई से 5 दिन धरि अग्रपंक्ति में काज केनिहार पत्रकार के काठमांडू स्थित सिविल अस्पताल से खोप लगाब शुरू कयल गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौनी आज। भारत सरकार के अनुदान सहयोग में नेपाल प्राप्त केने 10 लाख डोज कोविशील्ड मध्य पहिल चरण में 1,84,857 गोटे फ्रंट लाइनर के लगाए चुकल मंत्रालय जनौनी आज। पहल चरण में प्रदेश 1 में 24,224, प्रदेश 2 में 25,637, बागमती प्रदेश में 63,308, गंडकी में 18,472, लुम्बिनी में 28,941, कर्णाली में 9,420, सुदूर पश्चिम प्रदेश में 14,855 गोटे खोप लगानी छल। प्रदेश 2 के 12 जिला में धरगर हथियार प्रहार क एक महिला की हत्या कयल गेल। जिला के महागढ़ी माई नगर पालिका वार्ड नंबर 1 रहनिहार बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा के 45 वर्षक पत्नी कांति देवी कुशवाहा के हत्या कयल गेल अछि। कांति के अज्ञात समूह रवि दिन रात अंदाजी 10 बजे के समय में घर में सुतल अवस्था में धरगर हथियार प्रहार केने जिला प्रहरी कार्यालय बाराक प्रवक्ता प्रहरी नायब प्रेक्षक गौतम मिश्र जानकारी दिलाइन। घटना पश्चात आय भिनसरेश घटना स्थल में प्रहरी टोली तालीम प्राप्त कुकुर सहित अनुसंधान में जुटल अछि। दैलेख के पत्रकार डेकेन्द्र राज थापा के हत्या में संलग्न फरार अभियुक्त 16 वर्ष बाद पकड़ाल परल में महाबू गांव पालिका 6 के 68 वर्षक जय बहादुर शाही रहल दैलेख प्रहरी जनौनी आज। खोज तलाशक क्रम में शाही के जिला प्रहरी कार्यालय दैलेख से खटल प्रहरी टोली पकड़ने दैलेख के प्रहरी नायब प्रेक्षक अनूप श्रेष्ठ जानकारी दिलाइन। जिला अदालत दैलेख से 2 वर्ष कैद सजाय तोकल गेल शाही पूर्व पक्ष के लिए 1 वर्ष 7 महीना 1 दिन सजाय भुगतान क चुकल छै।
बाकी सजाय दियाब हुनका कारागार चलान कैल गेल अछि। 1 वर्ष 7 महीना 1 दिन कैद भुगतान क बंदी प्रत्यक्षीकरण में पड़ला के कारण अदालत के फैसला अबेर एलाक बाद थुना मुक्त भ शाही फरार छल। द्वंद्वकाल में तत्कालीन माओवादी दैलेख बाजार के खानेपानी लाइन कटलाक बाद समस्या समाधान करब वार्ता के लेल कहित बजाओल गेल पत्रकार थापा के साबिक के द्वारी गाविस 1 हाल के नौमू गांवपालिका 3 में 2061 साल श्रावण 27 गते हत्या केने छल। माओवादी हत्या केलाक बाद पत्रकार थापाक पत्नी लक्ष्मी जिला प्रहरी कार्यालय दैलेख में 2065 भादो 5 गते 9 गोटे विरुद्ध किटानी जाहिरी देने छली। वही समय प्रहरी 5 गोटे के पकड़ने छल। नेपाल में सोम दिन थप 130 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,72,055 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 7 गोटे के मृत्यु भेल अछि त हाल धरि 2045 गोटे कोरोना के कारण जान गुमाउने अछि। तहिना 194 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। हाल धरि नेपाल में 2,68,266 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। आज 1744 गोटे आइसोलेशन में 92 गोटे क्वारेंटाइन में रहल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। तहिना हाल धरि नेपाल में 20,96,750 पीसीआर कैल गेल अछि। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षक नेता योगेश भट्टराई अखनुक लड़ाई पद के लेल नहीं भेल स्पष्ट केने छथि। सोम दिन नेकपा ताप्लेजुङ काठमाडौँ संपर्क मंच के जमघट में भट्टराई एखन भ रहल लड़ाई विचार आ सिद्धांत के लेल भेल कहित एहि के पद संग नहीं जोड़ क देख लेल बतौलनि। ओ अखन प्रचण्ड आ ओली वा माधव नेपाल वा ओली बीच के लड़ाई नहीं भेल कहित ओ अखनुक लड़ाई विभिन्न आंदोलन के उपलब्धि रक्षा करबाक लेल भेल सेहो बतौलनि। तहिना ओ संसद विघटन करबाक असंवैधानिक कदम के अगुवाई केपी ओली करब दुखद भेल तर्क देलनि। अखन ओली के कदम छापामार रूप में सत्ता कब्जा करबाक रहल हुनक कहब छनि। दल के दुरुपयोग क कैल जाय वाला सत्ता कब्जा स्वीकार्य नहीं रहल ओ बतौलनि। राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू जुन आन्दोलन नेपालका राजनीतिक दलहरू विशेष गरिकन कम्युनिस्ट पार्टी शान्तिपूर्ण बाटोबाट सशस्त्र संघर्षबाट नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गरेका थिए। यहाँको जनजाति समुदाय, यहाँको मधेसी समुदाय, महिला, उत्पीडित दलित समुदायले यो देशको सामन्ती राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा एउटा क्रान्तिको अगुवाई गरेका थिए र यो संविधान प्राप्त भएको थियो। त्यो संविधानमाथि गलत हस्तक्षेप भएको कारणले आज हामी यो ठाउँमा उपस्थित भएका छौँ। म सबै कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु हामीले तहिना माघ 28 गते होबवला जनसभा में अखन धरिक बहुत सहभागिता हैत दावी केलथि। कार्यक्रम में ताप्लेजुङ काठमाडौँ संपर्क मंच के पदाधिकारी के शपथ ग्रहण कराओल गेल छलनि। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध शहीद बेपत्ता योद्धा परिवार बागमती प्रदेश काठमाडौँ में विरोध प्रदर्शन केलक। सोम दिन बबर महल से शुरू भेल विरोध प्रदर्शन बानेश्वर पहुंच क खून सभा में परिणत भेल छल। शहीद के खून से लिखल गेल संविधान के रक्षार्थ आ प्रतिगामी कदम के भंडाफोड़ कर अपना सब बृहत रैली तथा प्रदर्शन केने ओ सब बतौने छथि। प्रदर्शन में सहभागी सब संसद पुनर्स्थापना हाम्रो मांग, प्रतिगामीहरू भागाभाग, शहीद बेपत्ता पारिएकाहरूको एउटै आवाज, असंवैधानिक कदम मुर्दाबाद, निरंकुश तानाशाह मुर्दाबाद लगायत नारा लगाउने छल। तहिना ओ सब बेपत्ता सबके अवस्था सार्वजनिक कर पड़बाक मांग समेत रखने अछि। प्रदर्शन बाद आयोजित सभा में सहभागी सब प्रधानमंत्री ओली के असंवैधानिक कदम शहीद तथा बेपत्ता योद्धा के सपना पर ब्रज प्रहार भेल बतौने छल। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षक नेता शक्ति बस्नेत संसद विघटन से संवैधानिक आयोग के नियुक्ति धरि प्रधानमंत्री संविधान उल्लंघन क उठौने कदम भेल बतौलनि। संविधान पर हमला क लोकतंत्र के आधार के खसाब के षड्यंत्र भेला से आंदोलन मार्फत लोकतंत्र के उपलब्धि के बचाव ओ बतौलनि। अनि मन्त्रीमण्डलको विस्तार हुन्छ, सरकार काम चलाउ हुन्छ, संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुन्छ, सरकार काम चलाउ हुन्छ, विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरूको अभियान अगाडि बढ्छ। के यी सबै विषयले केपी ओलीजी सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवलम्बन गरिरहनु भएको छ। अहिले जब संविधानमाथि हमला गरेर यो सिङ्गो व्यवस्थालाई नै समाप्त गर्ने, लोकतन्त्रलाई नै समाप्त गर्ने, लोकतन्त्रका आधारहरूलाई नै भत्काउने जब अझ ठुला षड्यन्त्रहरू अगाडि आए, तपाईँ हामी सबैको लागि बस्नेत शहीदक सपना पूरा कर संसद पुनर्स्थापना हो करबाक बतौलनि। प्रदर्शन के क्रम में सहभागी हाथ में नेपाल के संविधान रहल छल। आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकू समूह अखाड़ा लक्षित अफगान हवाई बल के ने आक्रमण में पड़ 6 तालिबान लड़ाकू मारल गेल अछि। अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत फरियाब में तालिबान लड़ाकू समूह अखाड़ा लक्षित अफगान हवाई बल के ने आक्रमण में पड़ 6 तालिबान लड़ाकू समूह सदस्य सब मारल गेल सैनिक स्रोत सोमदिन पुष्टि केलक। फरियाब प्रांत के क्वेरसार आ श्रीन तगाब जिला में भेल हवाई कार्यवाही में पड़ 6 व्यक्ति के मृत्यु होबे के संगे 14 गोटे घायल भेल विज्ञप्ति में जनाओल गेल अछि। अपन स्थिति सुदृढ़ करबाक प्रयास कर रहल तालिबानी आतंककारी सबके विरुद्ध अफगान सुरक्षा बल आक्रमण में आर तीव्र केने अछि। तालिबान लड़ाकू समूह एहि विषय में कोनो टिप्पणी नहीं केने अछि। अब एकटा खेलकूद समाचार। एपीएफ क्लब राजधानी में जारी राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में अपराजित यात्रा के कायम रखलक अछि। एपीएफ सोमदिन उदयपुर के चौदंडी गढ़ी नगर पालिका के 14-0 से पराजित केलक अछि। एन्फा कॉम्प्लेक्स आदोबाटो में एपीएफ के जीत दियाव सावित्रा भंडारी हैट्रिक सहित 8 गोल खेली। तैना अनिता बस्नेत आ अनिता केशी समान 2-2 गोल खेली। कप्तान अनु लामा अरबिना गोलेक नाम में एक गोल रहल। तैना प्रतियोगिता के सबसे कमजोर टीम चौदंडी विरुद्ध एपीएफ दोनों हाफ में समान 7-7 गोल केने अछि। ऐसंगे शीर्ष स्थान के एपीएफ लीग में लगातार 7वीं जीत हाथ केने अछि। एपीएफ 7 खेल में 21 अंक जोड़ने अछि। एपीएफ लीग में अपराजित रहल अकेला टीम अछि। चौदंडी के ई लगातार 7म हार अछि। चौदंडी अंक विहीन रहैत पुछार में रहल अछि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिया जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।